अब देखिए स्वामी जी, गर्मियों में चूंकि पानी की कमी अक्सर हो सकती है शरीर में, तो खून उसकी वजह से गाढ़ा हो सकता है और क्लॉटिंग का खतरा गर्मियों में बढ़ सकता है। ऐसे में खून के फ्लो को बेहतर रखने के लिए योगाभ्यास तो स्वामी जी आप बता ही रहे, दिनचर्या में कुछ खास चीजों को जोड़ा जाए। क्या कुछ आयुर्वेदिक चीजें जिनका इस्तेमाल किया जाए ताकि ब्लड गाढ़ा होने का कोई खतरा ना रहे? हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। मैं अपर्णा यादव जी को, प्रतीक जी को और उनके पूरे परिवार को जानता हूँ पिछले कई दशकों से। उस दिन बेटी को आशीर्वाद भी हमने दिया, हौसला भी दिया। 2 बेटियां अपने पीछे छोड़ के गए। प्रतीक इतने फिजिकली फिट थे, जिम आदि भी कर रहे थे, सब चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई उससे। एक तो फैट कम करने के चक्कर में आजकल बच्चे कुछ तो फैट कटर्स खा लेते, सिंथेटिक दवाइयाँ, फिर बैरेटिक सर्जरी करवा लेते फिट दिखने के चक्कर में, मसल पसल बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वजन आदि एक्सेस अति सर्वत्र वर्जित वो कर लेते। और फिर कभी कभी लापरवाही बहुत करते। जब लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हमने, कुछ ऐसी सिंथेटिक चीज़ें खा ली, कुछ ऐसे शरीर के साथ छेड़छाड़ कर लिया और फिर ब्लड क्लॉटिंग होने लगा, तो उस समय या तो योग करो या तो दवा खाओ। दवा खाने में भी लापरवाही कर देते और वही क्लॉट आया और छोटी सी उम्र में प्रतीक यादव को वो लील करके चला गया। हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फिर कोई रिवर्सेबल नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, तो जो है इसलिए चलो लेट जाओ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो गर्मी में ध्यान रखने वाली बातें, सुबह उठ करके नींबू पानी पिए, थोड़ी सी गुनगुने पानी में। जिनको कब्ज है तेज गर्म पानी में, जिनको एसिडिटी है तो सामान्य पानी में थोड़ा नींबू, थोड़ा शहद डाल करके त्रिफला के साथ, या जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी। और एक बहना सुबह आई, बोले बाबा जी पेट में चूल्हा सा जलता था, आग सी जलती थी, ज्वालामुखी सा। तो आपने बोला था सौंफ धनिया जीरा का पानी पियो, एलोवेरा पियो, व्हीट ग्रास पियो, और मैं तो यही पी करके लौकी का जूस पियो। वो पेट की आग बुझा दी और 70 से बोले 30 किलो की हो गई थी, 30-32 किलो की। अरे राम राम, कितना कंकाल सा हो गया सा शरीर का बेहाल। तो ये आजकल गर्मियों के अंदर पानी, सुबह उठते ही नींबू पानी, त्रिफला पानी, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, अथवा आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क हनी मिला करके, मैं तो रोज गोधन अर्क वाला पानी पीता हूँ। पूरा शरीर अंदर से धो देता है। गोखरू का पानी, यूटीआई की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर खरबूजा, फिर तरबूजा, जितने भी रस वाले फल, खरबूजा, तरबूजा, और देखो ये अनार तो भाई देखो, हमने तो 12 महीने, आजकल 12 महीना मिलने भी लग गया है, 12 महीना हम अनार खाते हैं। और हाँ, लौकी तोरी। अब ये जो पानी वाली सब्जियां है ना, देखो आलू और उसको तो फ्राई करके, फ्रेंच फ्राई करके खाते तो और रूखा सूखा हो जाता है। आयुर्वेद में कहा आलू यदि भून के खाया जाए तो औषध, उबाल के खाया जाए तो सब्जी, और तल के खाया जाए तो जहर। अब ऐसी ये चीज़ों से बचें। जितनी तरीदार सब्जियां हैं, पानी वाली सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है, परवल है, टिंडे है, कद्दू है, चप्पल कद्दू है, ये सब खाएं। पेठा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेठे में लोग इतने तीखा डाल देते हैं, इतना मिर्ची मसाला डाल देते हैं उसमें, ये सब डाल करके नहीं। तो चीज़ों को सलीके से खाओ। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उसका अनुपान क्या है, कैसे उनको पका रहे, खा रहे, बना रहे, उससे उनकी प्रकृति पूरी चेंज हो जाती है। अब केसर ऐसे गर्म दूध में पियो तो गर्म, और गर्म दूध में उबाल के उसमें फिर पंखे के नीचे रखते हो, जैसे हमारे ऊपर पंखे चल रहे हैं ना, देखो कितने, ऐसे ठंडे करके उसको, तो ठंडे पानी में, ठंडे दूध में, ठंडाई में केसर पीते हैं, तो ठंडी गर्म में पियो तो गर्म, शहद ठंडे में पियो तो ठंडा, गर्म में पियो तो गर्म। बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, चिलगोजा, पिस्ता आदि भिगो करके खाओ तो ठंडे, ऐसे ही खाओ तो गर्म। तो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और पानी की मात्रा करीब कुल मिलाकर 3 लीटर गर्मियों के मौसम में शरीर को डिहाइड्रेट से नहीं बहुत होने सारी देना। बीमारियां होती है मेरे भाई, इसलिए इतनी बातें बतानी पड़ी मेरे भाई।